Hello, fellow explorers. Today we have a truly special experience in store for you. We are here at the Sahasrabahu Temple, a magnificent gem that transcends time and history. To guide us through its wonders, we are joined by the eminent researcher Mr. Hitesh Paneri sir. Let's dive into history. ये जो जगह है, ये इस मंदिर के ले लेते पहले तो ये मंदिर बने हैं 9-10 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और इनका नाम जो है आपने सब ने कल गूगल देख ही लिया, आपको वर्कशीट दिया है तो आपने सब स्टडी कर रखी है, तो मुझे इस पर ज़्यादा बात करनी नहीं है। तो फिर भी तो सास बहू मंदिर के नाम से प्रचलित है ये। इसको किस नाम से जाना जाता है? सास बहू मंदिर। एक सास बहू मंदिर यहाँ है और दूसरा कहाँ है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में ना। सास बहू मंदिर तो इसलिए भी कहा जाता है, जो हमने पढ़ा है कि ये जो मंदिर बनाया है वो कछवाहा राजा ने बनाया है, महिपाल ने बनाया। आपने देखो पढ़ ही लिया, मैं क्यों, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? तो महिपाल ने बनाया था, कछवाहा राजा था, 9-10 सेंचुरी में बनाया इसको। तो उसकी जो वाइफ थी उसके लिए उसने जो है ये विष्णु मंदिर बनाया। इधर ये विष्णु मंदिर है, ठीक है, ये जो है विष्णु मंदिर है और इधर है ये शिव मंदिर है। ये बहू ने बनवाया, कहते हैं इसलिए सास बहू का मंदिर। उसकी बहू ने ये बनवाया। ये शिव मंदिर है, शेषनाग का मंदिर भी है और भी इसके कई नाम है। तो ये दो मंदिर वो है तो सास बहू। लेकिन हमें ये पता है कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर भगवान विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु है, उसको 1000 भुजाओं वाला भगवान माना गया है। तो सहस्त्र बाहु, जिसकी भुजाएं 1000, वो सहस्त्र बाहु जिसके 1000 आर्म्स, यस। तो वो भगवान विष्णु के ये मंदिर को डेडिकेटेड करके उसका नाम सहस्त्र बाहु रखा। लेकिन फिर शिव मंदिर भी बन गया। फिर वो बात छूट गई कि इन किसने बनाया, इनकी सास के लिए बनाया, बहू के लिए बनाया, तो सास बहू। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपभ्रंश हो गया, ये बात रिसर्च की है, इसको कैसे भी। इधर जो है ब्रह्मा का मंदिर है, इस तरफ जो है इन दोनों के बीच में ब्रह्मा का मंदिर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो प्लान हम बात कर रहे हैं, प्लान पे, इसमें चारों ओर शिव हैं, गणपति है, इधर अब तो डिस्ट्रॉय हो गए सारे। ये जो शैली की बात करते हैं इसकी, ये पंचायतन शैली पे बना है। कितनी? जो नागर शैली होती है हमारे भारत में, जो मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो 3 शैलियां हैं। 3 शैलियों में नागर है, द्रविड़ है और वैसर है। तो अब नागर की शैली के जो मंदिर हैं वो उत्तर भारत में पाए जाते हैं और द्रविडियन शैली के हैं वो दक्षिणी भारत में, और जो वैसर है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के साउथ महाराष्ट्र में, और भी जहाँ जैसे अभी इस पे बात चल रही है। मेरा मानना है कि जहाँ शंकराचार्य ने मठ स्थापित किए हैं और वहाँ के जो मंदिर बने वो भी बेसर स्टाइल के हैं, क्योंकि जो मिक्स आर्किटेक्चर है। तो जहाँ मिक्स आर्किटेक्चर हो जाता है द्रविड़ और नागर का, उसको हम बेसर बोलते हैं, बसेर बोलते हैं, बेसर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो ये वो स्टार शेप में होते हैं, उसकी कभी चर्चा करेंगे, कभी मेरे को समय होगा। तो नागर शैली के जो मंदिर उसमें भी प्लान होते हैं। ये पंचायतन प्लान पे है। पंचायत प्लान में क्या होता है कि मुख्य देवताएं बीच में रहते हैं और उसके चारों ओर मंदिर होते हैं। तो उसमें चारों ओर गणेश, जैसे बीच में आप विष्णु है, विष्णु मंदिर बीच में है, तो उसमें एक तरफ गणपति होंगे, एक तरफ शिव होंगे, एक तरफ सूर्य होंगे और एक तरफ माता का मंदिर होगा। ये निश्चित है। ये विष्णु मंदिर है। तो आप यहाँ, अब तो डिस्ट्रॉय हो गए, अब उस मंदिर में क्या है हमें क्या पता है वहाँ क्या रहा होगा। तो अब आप इसके चारों कॉर्नर पे आप देखेंगे, आपको सूर्य भी मंदिर भी मिलेगा, सूर्य ये क्या बोलते हैं, गणपति का भी मिलेगा, शिव का भी मिलेगा, गॉडेस सूर्य उसका, और सब मिलेंगे आपको। तो ये हम देख सकते हैं। इनके जो भागों की हम बात करेंगे। पहले तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश ने 1226 में, 1226 में इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का शासक था, तो उसने सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना शुरू किया कि चलो ये ख़त्म करो बेकार चीज़ें, मतलब उनके लिए, और बस जहाँ उनको लगता है तोड़ दो, इनको विनाश कर दो। बनाने में कितना मुश्किल लगता है, कितना प्रेम से उन्होंने बनाया होगा। तो कंस्ट्रक्शंस रिक्वायर लॉट ऑफ सरेंडर, पेशेंस। डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं, तो वो अमानवीय घटना मानता हूँ उसको, अमानवीय। ऐसा पूरे भारत में हुआ, यहाँ पे भी हुआ 1226 में। इल्तुतमिश ने उसने इसको करके
डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये जो जगह थी इतनी प्रॉस्पेरस थी कि आप यहाँ आसपास देखेंगे बहुत सारे टेम्पल सिटी है एक तरह की। जैसे पुराने ज़माने में हमें जो बनाते थे ना, यहाँ के जो भी थे, राजा थे या कम्युनिटी थी, वो टेम्पल सिटीज़ बनाते हैं। पूरा शहर का शहर टेम्पल का होता है। तो ये भी एक नागदा करके कैपिटल थी एक समय में। मेवाड़ राज्य की जो कैपिटल थी नागदा, नागद्राह भी होते हैं, नागिद्राह भी बोलते हैं। ये शब्द बहुत ही प्राचीन है। नागदा जो है ये किससे निकला है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो मेरी कम्युनिटी से रिलेटेड है। हम एक ब्राह्मण कम्युनिटी होती थी जो नागदाह यज्ञ करती थी। तो मैं भी जो बिलोंग्स करता हूँ नागदा फैमिली से। तो नागदाह यानी जो नागदाह यज्ञ होते थे, तो यज्ञ के द्वारा राजा यज्ञ करवाते थे और जो कम्युनिटी वहाँ रहती थी वो जगह का नाम वो हो जाता था। ये तो मेरा अपना परसेप्शन है, इट्स नॉट रिटन इन द हिस्ट्री, ये मैं कह रहा हूँ। अब जहाँ पर पुरानी कैपिटल सिटी है वो जो नागदा है, आप देखिए उज्जैन के पास एक नागदा है, वहाँ पर है। उसके बाद में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ 300 BC के तक पे। यहाँ संप्रति नाम का जो शासक था उसने जैन टेम्पल बनाना शुरू किया। इसके पास में जैन टेम्पल है, वो रिनोवेट हो रहा है अब तो। लेकिन ये जो टेम्पल बने हैं उसके पहले 7th सेंचुरी में, 6th to 7th सेंचुरी के अंदर 734 के आसपास, ऐसा कुछ मुझे डेट याद नहीं है, उस समय मेवाड़ के जो बप्पा रावल थे उन्होंने उनके 4th जनरेशन में एक नागादित्य हुए। उन्होंने इस नागादित्य हुए उस वजह से नागदा इसको बोला जाता। उन्होंने इस कैपिटल की स्थापना की यहाँ पे और कई टेम्पल्स बनाए। ठीक है ना, पूरा जीवन खपाना पड़ता है अगर हम इस विज्ञान को जानते हैं, मूर्ति विज्ञान को। तो ये तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है। नेत्रिन जी का जो टेम्पल बना है वो इस्टेब्लिश तो उसका हुआ है 7th सेंचुरी में, लेकिन रिनोवेशन होके नई स्टाइल से वो बना है 14th-15th सेंचुरी में। तो उसके आर्किटेक्चर में और इसके आर्किटेक्चर में बहुत फर्क है। ये भी, हालांकि ये शिव टेम्पल है। अब हम ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये सारा कार्विंग पार्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है, सोसाइटी का भी दिया हुआ है। इसमें आपको अलग अलग मुद्राओं में जो भगवान के चित्र भी हैं। और इस भाग को जहाँ पर भगवान की जो प्रतिमा रखी जाती है अंदर आप जाएंगे उसको गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर भगवान की मुख्य प्रतिमा होती है ना उसको गर्भगृह बोलते हैं। ये पार्ट, इसके अंदर जो भी रहता है वो गर्भगृह के अंदर ही भगवान रहते हैं, उस पार्ट को ये बोला जाता है। अब आपको ये देख रहे हो ना, ये मंदिर जैसे ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे मंदिर। आर यू सी दैट? ये उरुश्रृंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उरुश्रृंग। ये मंदिर के पार्ट है, उरुश्रृंग बोलते हैं। और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं शिखर, राइट। और साउथ इंडियन जैसे जो उसमें होता है ना द्रविडियन स्टाइल में, वहाँ विमाना बोलते हैं इसको, हम यहाँ शिखर बोलते हैं। अभी इसका वो पार्ट चला गया जिसके ऊपर आप राउंड शेप में कुछ देखते हैं मंदिर के ऊपर, वो आमलक होता है। आमलक इस तरह से राउंड, वो बचा हुआ है, वो आमलक बोलते हैं। और उसके ऊपर कलश होता है। ये तो एक रूप। अब ये होता है मंडप, होता है जहाँ पर आरती होती है, पूजा के लिए लोग बैठते हैं, कीर्तन करते हैं। अब इसमें समझना बहुत ही बारीक है। विष्णु मंदिर के अंदर मंडप होगा, उसको रंग मंडप भी बोल सकते हैं, सभा मंडप भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ नृत्य होते हैं, जलसे होते हैं, डांस होते हैं, भगवान की आराधना में सब कुछ होता है। लेकिन जब शिव मंदिर होगा उसको मंडप ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ ध्यान होता है, ओंकार का नाद होता है, तो उसको मंडप। बाकी आप देखिए, और उसके बीच का ये पार्ट है, आप देखिए मंडप, सभा मंडप, अर्ध मंडप, छोटा अर्ध मंडप। ओडिशा के मंदिर को आप बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं नागर स्टाइल के, वो है ओडिशा के टेम्पल। उसमें हम जब लिंगराज मंदिर देखेंगे, जो भी मंदिर, उसमें मंडप है, अर्ध मंडप है, सभा मंडप है और जगमोहन है। 5-6 स्टेप में उसकी चीजें मिलेगी। यहाँ पर आपको देखेंगे मंडप मिला, उसके गर्भगृह, उसके बीच के, इसको अंतराल बोलते हैं। इस भाग को अंतराल बोलेंगे। अंतराल का मतलब जहाँ पुजारी खड़ा होता है, वो बीच में आपको प्रसाद वगैरह देता है। ये मोटे मोटे रूप में इस मंदिर का मैंने आपको छोटे मोटे पार्ट्स के बारे में समझाया। जहाँ पर हम खड़े हैं इसको जागती बोलते हैं। जागती का मतलब जहाँ उसका फाउंडेशन है, जमीन से इतना ऊपर है, जिसमें जागती। और बहुत सारे पार्ट हैं इसकी बात करें तो। और वहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं, इसमें आप देखेंगे कितनी बारीक बारीक मूर्तियाँ हैं। देखो अब आप इसको ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাইছোঁ। এই মন্দিৰত
এখন মুখৰ নিচিনা এটা অৱয়ব দেখা পাইছে যে এখন মুখৰ নিচিনা অৱয়ব দেখা পাইছে আচলতে এই মুখৰ নিচিনা অৱয়ববোৰক কীৰ্তিমুখ বুলি কোৱা হয় আৰু কীৰ্তিমুখবোৰৰ এইটো কাৰণে আচলতে মন্দিৰত লগোৱা হয় বুলি ভবা হৈছে যে মন্দিৰক বেয়া চকুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে এই কীৰ্তিমুখবোৰক মন্দিৰৰ বাহিৰত কাৰ্ভিং হিচাপে কৰা হৈছে লগতে ইয়াত এইটো কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা হোৱা নাই তথাপিও এনচিয়েণ্ট এলিয়েন্স বা এনেকুৱা হিষ্ট্ৰী টিভি 18 ডিস্কভাৰী দি থাকে যে এই যিখিনি কাৰ্ভিংছ হয় সেই কাৰ্ভিংছৰ যিখিনি কীৰ্তিমুখৰ নিচিনা অৱয়ব বনাই থোৱা আছে সেই অৱয়বখিনি আচলতে এলিয়েন্সৰ পৰা অলপ ইনস্পায়াৰ হয় বুলি সেইটো সময়ত এলিয়েন্সক দেখি ইনস্পায়াৰ হৈছে বুলিও ভবা হৈছে চ' চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া কাৰ্ভিংছ কৰি দিছে ইয়াতে